हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। स्पीडी के एनुअल करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। कल के वीडियो में हमने बात की थी जुलाई के वन लाइनर्स की। जनवरी से जुलाई तक जितने भी वन लाइनर्स हैं हमने हर एक को सेपरेट वीडियोस में हर एक मंथ का कर लिया है। एक ही वीडियोस में हम सारे वन लाइनर्स को कर रहे हैं ताकि बहुत ज़्यादा वीडियोस ना हो जाए, और बहुत ज़्यादा वीडियोस भी हो जाते हैं तो फिर जो पढ़ने वाले हैं उनको लगता है कि यार बहुत सारे वीडियोस है, कैसे कवर करेंगे एंड ऑल। तो हमने क्या किया है, इसको क्रिस्प रखने के लिए एक ही वीडियोस में सारे को कर रहे हैं। भले ही वो 55 मिनट की वीडियो बन रही है, 1 घंटे की बन रही है, 1 घंटे से ज़्यादा किसी की भी नहीं बन रही है, बट इन्फॉर्मेशन उसमें सारे हमने कवर किए हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगस्त के वन लाइनर्स की। और बस तो अभी बिना टाइम वेस्ट के शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है जो कि मैं हर वीडियोस में देता हूँ। बीपीएससी प्लस सीडीपीओ के लिए हमारा कंबाइंड कोर्स लॉन्च हो गया है, तो 15 से पहले अगर आप उसको लेते हैं 1499 में ये कोर्स आपको अवेलेबल है। 1499 एंड 15 से बाद लेंगे तो 1999 में ये कोर्स है। 70 दिनों का ये कोर्स है। उसके बाद जो 20 दिन बचेंगे उसमें हम फिर भी आपके साथ लगे रहेंगे, टेस्ट सीरीज के माध्यम से, एमसीक्यूज के माध्यम से। तो प्लीज़ जल्दी एनरोल कीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले न्यूज़ जो हमारे सामने है वो ये है कि 1 अगस्त को हमने क्या सेलिब्रेट किया, नेशनल माउंटेनियरिंग डे, पर्वतारोहण दिवस हमने मनाया 1 जनवरी को। ठीक है, सॉरी 1 अगस्त को। ओके, 1 अगस्त को। बात करते हैं इंडिया और रशिया के बीच 12th एडिशन शुरू हुआ एक एक्सरसाइज का। किस एक्सरसाइज का शुरू हुआ, जो कि कहाँ पे किया गया, ये किया गया वोल्गोग्राड रीजन में, सदर्न रशिया। तो सदर्न रशिया के वोल्गोग्राड रीजन में इंडिया और रशिया के बीच एक एक्सरसाइज का 12th एडिशन शुरू किया गया, यानी कि उसको किया गया। इसका नाम था इंद्र 2021। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेगा कि इंडिया और रशिया के बीच इनमें से कौन सी एक्सरसाइज होती है, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि इंद्र एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में होती है, इंद्र मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। आगे है वुमेन सिंगल्स बैडमिंटन। अगर हम टोक्यो ओलंपिक्स की बात करें तो वुमेन सिंगल बैडमिंटन किसने जीता है इंडिया की तरफ से, और वुमेन सिंगल बैडमिंटन में और कौन सा मेडल जीता है। तो वुमेन सिंगल बैडमिंटन की बात करें टोक्यो ओलंपिक्स में तो पीवी सिंधु ने जीता ब्रॉन्ज मेडल हमारे कंट्री के लिए। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल हमारे कंट्री के लिए जीता। उसके बाद है किस स्टेट में जीका वायरस का पहला केस मिला है। किस स्टेट में, इंडिया के किस स्टेट में जीका वायरस का पहला केस मिला है, तो ये मिला महाराष्ट्र में। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। इससे किसको सम्मानित किया जाने वाला है, या क्योंकि 2021 की न्यूज़ है तो सम्मानित किया जाएगा इनको। साइरस पूनावाला। अगर साइरस पूनावाला के बारे में नहीं पता तो अभी जो कोविशील्ड बना था, ठीक है, कोविशील्ड जो वैक्सीन बना था, साथ ही साथ जो स्पुतनिक वी रशिया का है उसको जो मैन्युफैक्चरिंग किया गया था इंडिया में, ये सब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया था। पुणे बेस्ड ये इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो सीरम इंस्टीट्यूट के ये एमडी एंड सीईओ है साइरस पूनावाला। तो इन्हीं को सम्मानित किया जाएगा अभी तिलक लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किस अमेरिकन स्विमर ने ये प्रूव कर दिया है कि वो मोस्ट सक्सेसफुल स्विमर है टोक्यो ओलंपिक में, और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है यहाँ पे इन 5 of the 6 इवेंट्स। मतलब स्विमिंग के जो 6 प्रतियोगिताएं हुई थी, 6 इवेंट्स हुए थे, इसमें से 6 में से उन्होंने 5 जीत लिए हैं भाई साहब। जब 5 जीत लिए तो ऑब्वियसली ही इज द बेस्ट। तो इन्होंने ये प्रूव कर दिया है 6 में से 5 गोल्ड मेडल जीत करके, और इनका नाम है सेलेब ड्रेसल। क्या नाम है, सेलेब ड्रेसल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किसे अपॉइंट किया गया अर्मेनिया का पीएम। अर्मेनिया देखिए एशियन कंट्री है, इनका प्राइम मिनिस्टर अभी बनाया गया है इस कंट्री का निकोल पाशिन्यान को। किनको, निकोल पाशिन्यान को। और अगर बात करें हम अर्मेनिया की, तो अर्मेनिया की कंट्री और कैपिटल अर्मेनिया की कैपिटल और करेंसी ये दोनों याद रख लीजिए, क्योंकि देखिए जो भी कंट्रीज न्यूज़ में होती है ना, करंट न्यूज़ में होती है किसी न किसी वजह से, उनके कैपिटल को और करेंसी को हमें याद कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में कुछ और ना पूछ करके कैपिटल या करेंसी भी पूछ सकता है। तो हमें क्या कर रहना है, हमें प्रिपेयर्ड रहना है। तो कैपिटल है अर्मेनिया की येरेवन। क्या है, YEREVAN, येरेवन। और अगर बात करें इसकी करेंसी की, तो करेंसी है अर्मेनियन ड्रैम। अर्मेनियन ड्रैम इज द करेंसी ऑफ अर्मेनिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हाउ मेनी इंडियन कंपनीज हैव मेड इट टू द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट रिलीज्ड ऑन August 2, 2021। देखिए, ग्लोबल फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट है, एक लिस्ट है जिसमें जो कॉरपोरेशंस है ना, जो वर्ल्ड वाइड जितने भी टॉप कॉरपोरेशंस है, टॉप 500 जितने भी कॉरपोरेशंस है, उनको उनके रेवेन्यू के आधार पे, रेवेन्यू के बेसिस पे क्या किया जाता है, रैंक किया जाता है। ठीक है, जिसमें 2021 की लिस्ट आई है टॉप 500 ग्लोबल कॉरपोरेशंस की, जिसमें अगर बात करें तो नंबर 1 पे रहा वॉलमार्ट। नंबर 1 पे कौन था? वॉलमार्ट नंबर 1 पे था, और इसमें इंडियन 7 कंपनीज थी, इंडिया की 7 कंपनीज थी। और वो 7 कंपनीज कौन कौन सी थी? तो देखिए, इसमें एक तो थी रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज थी इसमें, जिसको रैंक क्या मिला था, 155th, 155वें नंबर पे थी 500 के लिस्ट में। उसके बाद दूसरा जो भारतीय कॉर्पोरेशन था वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, ये 205वें नंबर पे था। उसके बाद इंडियन ऑयल ये 212वें नंबर पे था। ऑयल एंड नेचुरल गैस ये था 243वें नंबर पे। उसके बाद राजेश एक्सपोर्ट है, आपने शायद ही नाम सुना हो, राजेश एक्सपोर्ट, ये 348वें नंबर पे थे। उसके बाद टाटा मोटर्स 357वें नंबर पे, और भारत पेट्रोलियम 394वें नंबर पे। तो अगर बात करें तो आपको टॉप कंपनी पता चल गई। टॉप 10 कंपनीज की बात करें तो वॉलमार्ट नंबर 1 पे था, और वॉलमार्ट कहाँ की कंपनी है ये पूछ ले तो वॉलमार्ट यूएस की कंपनी है। ठीक है, उसके बाद स्टेट ग्रिड था, ये चाइना का है। अमेजॉन तीसरे नंबर पे था, यूएस का ही है। चाइना नेशनल पेट्रोलियम, ये चाइना का है, चौथे नंबर पे। 5वें नंबर पे था सिनोपेक, चाइना का ही है। 6वें नंबर पे एप्पल, यूएस। 7वें पे CVS हेल्थ, यूएस। 8वें पे यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप्स, ये भी यूएस। और 9वें पे टोयोटा मोटर्स, जापान की कंपनी है। और 10वें पे वो फॉक्सवैगन था, ये जर्मनी की कंपनी है। तो इस तरीके से टॉप 10 ये थे। और इंडिया की अगर बात पूछ ले एग्जाम में कि इंडिया की कितनी कंपनीज थी, कॉर्पोरेशंस थी ग्लोबल 500 फॉर्च्यून की रिपोर्ट में, तो टोटल 7 कंट्रीज थी, और टोटल 7 कंपनीज थी, और मैंने सबके नाम आपको बता दिए। नेक्स्ट है, वो पैरालंपिक्स के लिए एक थीम सॉन्ग रिलीज की गई थी, लॉन्च की गई थी रेलवे मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के द्वारा। तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था कर दे कमाल तू। क्या था? कर दे कमाल तू। उसके बाद है इंड बैंक ने क्या किया है, ये लिस्ट किया गया है RBI के द्वारा टू फंक्शन एज। तो इंड बैंक को RBI ने कौन सा रोल अभी प्रोवाइड किया है कि ये किस तरीके से काम करेगी? तो ये एजेंसी बैंक की तरह काम करेगी, यानी कि एजेंट बैंक की तरह काम करेगी। है तो ना, दो लोगों के बीच काम करने के लिए एक एजेंट की जरूरत पड़ती है, तो मे भी दो बैंकों के बीच या दो कॉर्पोरेशंस के बीच में काम करने के लिए इंड बैंक एजेंसी बैंक की तरह काम करेगी। RBI ने इसको ये रोल दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई, जो क्या करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया है। और ये कह रहा है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट जितने हैं ना 2024 तक इसको पूरी तरीके से रिमूव कर देंगे हरियाणा में। इसका नाम है हर हित स्टोर। हर हित स्टोर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, यंगेस्ट माउंटेनियर कौन बन गए हैं पूरे वर्ल्ड में, जिन्होंने क्या किया है, वर्ल्ड का जो सेकंड हाईएस्ट पीक है ना K2, गॉडविन ऑस्टिन भी जिसे बोलते हैं, इसको फतेह कर लिया है, इस पे चढ़ गए हैं वो। तो ये बन गए हैं शेरोज कासिफ, और ये एक पाकिस्तानी है। शेरोज कासिफ ने अभी स्केल किया है किसको, K2 को, और ये यंगेस्ट माउंटेनियर बन गए हैं पूरे वर्ल्ड में। क्लियर? जो कि K2 पे जिसने चढ़ाई की है। उसके बाद बात करें तो पहली सिटी इंडिया की वो कौन सी बन गई है जहां पे 100% वैक्सीनेशन हो गया है कोविड-19 का, तो वो शहर बन गया है भुवनेश्वर। उड़ीसा में है ये भुवनेश्वर, उड़ीसा की क्या है, राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इंडियन एयरफोर्स ने अपना दूसरा स्क्वाड्रन, राफेल एयरक्राफ्ट का दूसरा स्क्वाड्रन अभी इंडक्ट कर दिया है, शामिल कर दिया है। किस एयरबेस पे, कहां पे? तो ये किया है हाशिमारा एयरबेस, जो कि वेस्ट बंगाल में है। क्लियर है? आगे है, पानी मंथ कहां पे मनाया गया? देखिए, विलेजर्स को, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पानी की साफ सफाई के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए ये पानी मंथ, या फिर इसको जल महीना आप कह सकते हैं, ये स्टार्ट किया गया है लद्दाख में। ठीक है, उसके बाद है
किस इंडियन फीमेल बॉक्सर ने, याद रखिएगा, इंडियन फीमेल बॉक्सर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता 69 केजी वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में एट टोक्यो ओलंपिक? तो ये जीता लोवलिना बोरगोहेन ने। तो अभी एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है कि लोवलिना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है। लोवलिना बोरगोहेन इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो आपको बोलना होगा बॉक्सर है ये, ठीक। उसके बाद पूछ लेगा कि कौन सा मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता, कहाँ पे जीता? तो टोक्यो ओलंपिक में जीता, इतना याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है आपसे कि ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो ये असम से बिलोंग करती है, क्लियर। उसके बाद है किस स्टेट ने इंडिया का पहला अर्थक्वेक अलर्ट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो उत्तराखंड ने ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। नेक्स्ट है विच बैंक हैज बीन अवॉर्डेड द ग्लोबल विनर अवार्ड? देखिए, एक बैंक को ग्लोबल विनर अवार्ड दिया गया है फॉर द इनोवेशन इन डिजिटल बैंकिंग। डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में इनोवेशन के लिए, कुछ नया करने के लिए ग्लोबल विनर अवार्ड दिया गया है डीबीएस बैंक को, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। अगर बात करें हम डीबीएस बैंक की, तो डीबीएस बैंकिंग एक सिंगापुरियन मल्टीनेशनल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज कॉरपोरेशन है, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करती है? एक तो बैंकिंग फैसिलिटीज और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। पूरा नाम इसका क्या है? पूरा नाम है इसका द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, ठीक है। द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर इसका पूरा नाम है। फॉर्मेशन की बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1968 में, ठीक है। 16th ऑफ जुलाई 1968 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। चेयरमैन इसके है पीटर सियाह। और अगर बात करें इसके सीईओ की, तो सीईओ है पीयूष गुप्ता। सीईओ कौन है? पीयूष गुप्ता। तो इतना आप डीबीएस बैंक के बारे में याद रखिएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कौन इनवाइट किया गया है पीएम मोदी के द्वारा एज अ स्पेशल गेस्ट फॉर द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन? इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के लिए जो स्वतंत्रता दिवस समारोह होता है 15 अगस्त को, उसके लिए किन्हें स्पेशली इनवाइट किया गया पीएम के द्वारा? तो इंडियाज ओलंपिक कॉन्टिंजेंट, इंडिया के ओलंपिक कॉन्टिंजेंट को बुलाया गया, ठीक है। अभी बहुत लोगों को ये टर्म में भी ना समझ में आया कि इंडियाज ओलंपिक कॉन्टिंजेंट होता क्या है। तो देखिए, जितने भी प्लेयर्स गए थे ना टोक्यो ओलंपिक, वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए, चाहे वो ओलंपिक के हो पैरालंपिक के हो, उन सब को हम कॉन्टिंजेंट कहते हैं। तो उन सब को बुलाया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है पहला इंडियन नेवल शिप वो कौन सा है जिसे क्या किया गया है, हेरिटेज कोस्ट ऑफ गोपालपुर पे बुलाया गया है, ठीक है। कोस्ट ऑफ गोपालपुर पे लगाया गया, इंडक्ट किया गया। तो ये है आईएनएस खंजर। क्या नाम है इसका? आईएनएस खंजर। इंडियन रेसलर रवि कुमार दहिया के द्वारा टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता गया? तो इन्होंने जीता सिल्वर मेडल, ठीक है। अच्छा देखिए, टोक्यो ओलंपिक पे और पैरालंपिक पे हमने सेपरेट वीडियो भी किया है, जो कि इसी सीरीज़ का पार्ट है। वो तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, क्लियर है। अगर आपको सेपरेटली चाहिए ये सब कुछ, टोक्यो ओलंपिक में क्या कब हुआ, कितने मेडल्स है, टॉप पे कौन रहा एंड ऑल, तो सब आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद है कौन सा स्टेट गवर्नमेंट को अवार्ड किया गया स्कॉच अवार्ड फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में किस स्टेट को मिला स्कॉच अवार्ड? तो ये मिला वेस्ट बंगाल को। उसके बाद है 6 अगस्त को हमने क्या सेलिब्रेट हम करते हैं? तो हिरोशिमा डे सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, ये हिरोशिमा डे हम मनाते क्यों हैं? तो जिन लोगों को नहीं पता, वैसे तो काफ़ी लोगों को पता होता है, हिरोशिमा एंड नागासाकी के बारे में आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। तो 6 अगस्त और 9 अगस्त को अगर हम बात करें रेस्पेक्टिवली, हिरोशिमा पे 6 अगस्त को और नागासाकी पे 9 अगस्त को बॉम्बिंग की गई थी, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे। किसने? एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए थे। किसने गिराया था? तो यूएस ने गिराया था, ठीक है। तो अगर बात करें एग्जाम में ना, 2 क्वेश्चंस बहुत ही पॉपुलर हो गए हैं कि हिरोशिमा पे जो गिराया गया था बॉम्ब, उसका नाम क्या था? तो हिरोशिमा पे जो गिराया गया था, ठीक है, ये गिराया गया था, इसका नाम था द लिटिल बॉय। और पूछ ले कि भाई नागासाकी पे जो गिराया गया था इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था द फैट मैन। तो इन दोनों को भी आप याद रखेंगे। और बॉम्ब
बॉम्बिंग करने से या फिर न्यूक्लियर या एटॉमिक बॉम्ब के जो यूज से क्या नुकसान होता है, क्या तबाही मचती है, क्या विध्वंस आता है, इसके लिए जागरूक करने के लिए ही हिरोशिमा डे हम मनाते हैं। ठीक है। उसके बाद है G20 रिसर्च मिनिस्टर्स की एक बैठक हुई, मीटिंग हुई, जो ऑर्गेनाइज की गई इटली में। उसको इंडिया की तरफ से कौन गया था उसको अटेंड करने? तो इंडिया की तरफ से मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन गए थे, सुभाष सरकार, ये अटेंड करने गए थे। ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, खेल रत्न यानी कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड, इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया। उसके बाद है गोल्ड मेडल किन्होंने जीता एट वुमेन्स हॉकी ऑन 2021। देखिए वुमेन्स हॉकी में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो हॉलैंड ने जीता, और किसको हराया? तो अर्जेंटीना को हरा दिया। ठीक है। उसके बाद है किसे पहली महिला डायरेक्टर बनाया गया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का की पहली महिला डायरेक्टर बन गई हैं धृति बैनर्जी। ओके। आरबीआई ने क्या किया है? रिटेल इन्फ्लेशन फोरकास्ट किया है। एक सेकेंड, आरबीआई ने क्या किया है? इंक्रीज कर दिया रिटेल इन्फ्लेशन को ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर। देखिए उन्होंने बोला है कि भाई जो इन्फ्लेशन है ना वो बढ़ने वाला है, ये फोरकास्ट किया है। तो कितने से बढ़ने वाला है? 5.7% से बढ़ने वाला है, आरबीआई ने किया है। अच्छा, आरबीआई ने कैसे फोरकास्ट कर लिया? तो देखिए आरबीआई के बारे में अगर आपको जानकारी है तो आरबीआई एपेक्स बॉडी है हमारे पूरे बैंकिंग सेक्टर की, सबको रेगुलेट करती है। साथ ही साथ जो भी मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करने की बात आती है ना, कि देश में सीआरआर कितना होना चाहिए, बैंकिंग सेक्टर में एसएलआर कितना होना चाहिए, ठीक है, तो इन सब रेशियोज को, इन सब परसेंटेज को कौन डिटरमाइन करता है, फॉर्मुलेट करता है? ये सब परसेंटेज फॉर्मुलेट की जाती है आरबीआई के द्वारा, ताकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। तो आरबीआई ने ही ये फोरकास्ट किया है कि भाई आने वाले टाइम में 2021-22 के लिए ये जो इन्फ्लेशन रहने वाला है वो कितना रहने वाला है? 5.7% रहने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट है विच डे वो सेलिब्रेट है? 7 अगस्त को हमने कौन सा डे सेलिब्रेट किया? तो नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। ठीक है, हाथ से बने सामानों को प्रमोट करने के लिए हमने ये नेशनल हैंडलूम डे मनाया। क्लियर है। भारत केसरी रेसलिंग दंगल, ये एक प्रतियोगिता है, ये तमिलनाडु में हुई थी। इसको जीता किसने है? तो इसको जीता है लाभांशु शर्मा ने, ये उत्तराखंड से है। लाभांशु शर्मा ने जीता है भारत केसरी रेसलिंग दंगल। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंडिया का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक, ये स्टार्ट कर दिया गया है केरला के SCTIMST में। ठीक है, अभी ये क्या है अभी हम समझते हैं। सबसे पहले तो समझिए हार्ट फेलियर बायो बैंक क्या है। तो किसी एक हॉस्पिटल में या फिर रिसर्च सेंटर में ये सुविधा शुरू की गई है केरला के, इसका नाम ये है। ये करेगा क्या? तो ये करेगा क्या, जो ये बायो बैंक्स है ना, ये जो लोग हार्ट फेलियर से जूझ रहे हैं, जिनका हार्ट फेल हुआ है, उनको स्टडी करेगा, देखेगा कि उनके बॉडी में हार्ट फेलियर के बाद क्या जेनेटिकली या फिर मेटाबॉलोमिक्स या फिर जो और भी तरह के जो जीन से रिलेटेड जो आउटकम्स है, जो हेल्थ आउटकम्स है, जो चेंजेस है, वो किस तरीके से हुए हैं। तो इस चीज़ को स्टडी करने के लिए हार्ट फेलियर बैंक बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? तो SCTIMST में बनाया गया। इसका पूरा नाम अगर हम जाने तो श्री चित्र तिरुनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी है। क्या? श्री चित्र तिरुनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी है, ये केरला में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इंडियन रेसलर बजरंग पुनिया ने 65 kg कैटेगरी में, फ्री स्टाइल इवेंट था टोक्यो ओलंपिक में, ये कौन सा इन्होंने मेडल जीता? तो ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता। क्लियर। उसके बाद है नीरज चोपड़ा, सब इस नाम से वाकिफ है। तो जैवलिन थ्रो इवेंट में उन्होंने और कितना लंबा फेंका था? तो 87.5। ठीक है, ये भी याद है सबको। तो यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता बताने की जरूरत नहीं है, गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट है क्विट इंडिया मूवमेंट और अगस्त क्रांति डे, इसका कौन सा एनिवर्सरी हमने अभी सेलिब्रेट किया? 8 अगस्त 2021 को। तो ये हमने 79th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया, क्योंकि आज ही के दिन आज ही नहीं, 8 अगस्त और 1942 के दिन ही महात्मा गांधी ने जो क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था। कहाँ से? तो जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो बैठक हुई थी, सेशन हुआ था मुंबई में, तो वहां पे घोषणा की थी क्विट इंडिया मूवमेंट की। इसे अगस्त क्रांति दिन भी कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है
इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते टोक्यो ओलंपिक्स में? तो टोटल 7 मेडल जीते, जिसमें 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते, तो इसको याद रखिएगा। 2 कंट्रीज के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज हुई है, जायद। तो जायद किसके बीच में हुई है? इंडिया और यूएई के बीच में हुई है। कहाँ पे हुई है? तो कोस्ट ऑफ अबू धाबी में हुई है। ठीक है, पहला स्टेट वो कौन सा बन गया है कंट्री का, हमारे देश का, जिसने इंप्लीमेंट किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट करने वाले, देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी हम कवर कर चुके हैं अलग सेपरेट वीडियो में, तो सेपरेट वो वीडियो जाकर के आप प्लेलिस्ट में ज़रूर चेकआउट करें, ज़रूर देखें। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया है, सॉरी हमने नहीं, कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है कि भाई बहुत हुआ पुराने ढंग से पढ़ाई लिखाई, अब हम नया ये जो पॉलिसी है इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन August 9। तो अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया 6 अगस्त को हिरोशिमा डे, 9 अगस्त को बॉम्बिंग की गई थी, कहाँ पे? नागासाकी पे। नाम क्या था बॉम्ब का? द फैट मैन। तो ये डे सेलिब्रेट किया 9 अगस्त को किया गया। साथ ही साथ वर्ल्ड ट्राइबल डे भी सेलिब्रेट किया गया 9 अगस्त को। किस कंट्री, कौन सी कंट्री रिलेटेड है फेमस स्टॉर्म ल्यूपिड से? तो ल्यूपिड किस कंट्री में आई है भाई? ये स्टॉर्म तो जापान में आई है। ठीक है, उसके बाद है, कौन से ऑस्ट्रेलियन बॉलर है जिन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ बॉलिंग कोच ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट टीम? अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का बॉलिंग कोच बन गया है शॉन टेट। कौन बन गया है? शॉन टेट, ये ऑस्ट्रेलियन बॉलर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी लीडिंग स्पोर्ट ब्रांड अभी पार्टनर बन गई है, आई मीन स्पॉन्सर किया है चेन्नईयन फुटबॉल क्लब को? चेन्नईयन एफसी को ये क्लब ऑफिशियल इसका किट पार्टनर बन गई, यानी कि जो किट होगी वो इस पे किसका स्पॉन्सरशिप होगा? ये निविया का होगा। तो निविया बन गई है चेन्नईयन एफसी की पार्टनर। कौन सी पार्टनर? किट पार्टनर। ओके, उसके बाद है, हाईएस्ट विकेट टेकिंग की अगर बात करें, हाईएस्ट विकेट टेकर्स, ये बॉलर्स की बात करें टेस्ट क्रिकेट में, तो तीसरे नंबर पे कौन आ गए हैं? थर्ड नंबर पे हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए हैं जेम्स एंडरसन। इनसे पहले 2 और लोग हैं, तो 2 और कौन कौन से लोग हैं? एक तो भाई श्रीलंकन लेजेंड है, कौन? मुथैया मुरलीधरन। मुथैया मुरलीधरन। और उसके बाद में बात करें तो सेकंड नंबर पे है सेन वॉर्न। ठीक है, सेन वॉर्न, तो ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। और तीसरे नंबर पे अभी आ गए हैं जेम्स एंडरसन। ठीक है, जेम्स एंडरसन ये कहाँ से है? तो जेम्स एंडरसन भाई इंग्लैंड से हैं। ठीक है ना, तो ये थर्ड पोजीशन पे आ गए हैं एंडरसन। क्या इसमें टॉप 5 में कोई इंडियन नहीं है? तो जी हाँ, चौथे नंबर पे है ना, अनिल कुंबले हैं चौथे नंबर पे, अनिल कुंबले। अगर विकेट्स की बात करें तो 800 विकेट है मुथैया मुरलीधरन के पास, बहुत ज़्यादा विकेट है। उसके बाद है दूसरे नंबर पे 708, कितना पीछे है ये देखिए। थर्ड नंबर पे आ गए हैं ये, तो 640 इनके विकेट्स है, और और अनिल कुंबले के 619 विकेट्स हैं, 619। तो उम्मीद करते हैं कि, वैसे तो नामुमकिन सा है मुथैया मुरलीधरन का रिकॉर्ड तोड़ना, बट उम्मीद करते हैं कि भाई क्रिकेट और डेवलप हो और बढ़िया करे, और मे बी रिकॉर्ड किसी दिन ब्रेक होगा, बनता है टूटने के लिए रिकॉर्ड। ठीक है, आगे बात करते हैं। यूनिसेफ इंडिया ने टाई अप किया है किसके साथ? टू प्रोवाइड हेल्दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू चिल्ड्रेन। बच्चों को हेल्दी एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए यूनिसेफ इंडिया ने फेसबुक के साथ समझौता किया कि भाई साहब हम और आप मिलकर के बच्चों को हेल्दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देंगे। अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बोल रहे हो और हेल्दी भी बोल रही है, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं ये अपने स्टेटमेंट में। तो भाई हेल्दी प्रोवाइड करना ही है तो प्लेग्राउंड प्रोवाइड करो, है ना, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा। मे भी ठीक है, डिजिटल वर्ल्ड है तो ऑब्वियसली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज़रूरी है, बट इतना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है वो भी बच्चों को। तो ठीक है, अभी क्या ही बोले, ये मेरा ओपिनियन है, मे बी पर्सनल ओपिनियन, बाकी दूसरों का नहीं पता। आगे है, 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। 127वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में 9 अगस्त को। इसमें क्या प्रोविजन था? 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोविजन क्या था, किस लिए किया गया? तो इसमें है, राइट टू मेक इट्स ओन लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस बाय द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। कह रहे कि ये लिस्ट बनाइए, मतलब फिर से सेंसस करवाइए और लिस्ट बनाइए कि बैकवर्ड क्लासेस और कितने हैं स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज के द्वारा ये खुद क्या कर सके कि अपना लिस्ट बना सके ये स्टेट्स। इसके लिए ये बिल दिया गया। अभी ये पास हुआ या नहीं हुआ अभी उसकी बात नहीं की जा रही है, बस ये बिल दिया गया, लोकसभा में पेश किया गया। उसके बाद है August 10, इस दिन हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड बायोफ्यूल डे एंड वर्ल्ड लायन डे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है राजीव गांधी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन आईटी सेक्टर? ठीक है, तो महाराष्ट्र
ने अनाउंस किया है कि जो आईटी सेक्टर्स बढ़िया करेंगे उन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा, राजीव गांधी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन आईटी। उसके बाद है किसी एक इंडियन रेसलर को टेम्पररीली सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है, किसके द्वारा? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। क्यों? इनडिसिप्लिन के वजह से, इनके आचरण की वजह से, इनके बिहेव की वजह से। ये डिसिप्लिन्ड नहीं थे, इसकी वजह से इनको थोड़े दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया कि भाई साहब पनिशमेंट तो आपको मिलेगी। इनका नाम है विनेश फोगाट। ओके, नेक्स्ट है किस प्रोजेक्ट के मदद से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने रीस्टोर किया है द रोड सर्विसेज बिटवीन कारगिल एंड रिमोट जांस्कर वैली। तो कारगिल और जांस्कर वैली के बीच में सड़क परिवहन फिर से शुरू कर दिया गया है, किस प्रोजेक्ट के द्वारा? तो इस प्रोजेक्ट का नाम है विजयक प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, AFI, इसने अनाउंस किया है टू सेलिब्रेट 7 अगस्त एवरी ईयर एज विच डे इन ऑनर ऑफ नीरज चोपड़ा। तो 7 अगस्त को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया क्या करेगी? मतलब ये मनाएगी, क्या मनाएगी? 7 अगस्त को मनाएगी। किसके लिए मनाएगी? तो नीरज चोपड़ा के लिए मनाएगी। और क्या मनाएगी? तो जैवलिन थ्रो डे मनाएगी। ओके, नेक्स्ट है कौन से प्लेस पे इंडियन एयरफोर्स ने वर्ल्ड का टॉलेस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर लगाया है? तो नायोमा लद्दाख में वर्ल्ड का टॉलेस्ट, सबसे लंबा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर लगाया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। पहला स्टेट वो कौन सा बन गया है इंडिया का जिसने रिकॉग्नाइज किया है फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स इन अर्बन एरियाज, यानी कि अर्बन एरियाज में भी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स होने चाहिए। और मतलब क्योंकि अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको पता ही है कि ग्रीनरी का लेवल क्या रहता है, तो इसको रीस्टोर करने के लिए छत्तीसगढ़ ने एक वो किया है, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है कि भाई शहर में भी ग्रीनरी होनी चाहिए और इसके लिए ये कुछ उपाय करेगी। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू हाउस फ्रेश 2020 रिपोर्ट रिलीज किया गया है। इसमें क्या बोला गया कि मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड कौन सा है? तो ये है चाइना का होटन सिटी। और बात करें सेकंड की, तो सेकंड है गाजियाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश इंडिया का शहर है। ठीक है, इंडिया का रैंक क्या है न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में? तो इंडिया का रैंक है 122वां और पहला रैंक किसका है? तो सिंगापुर का पहला रैंक है, यानी कि सिंगापुर की यूथ काफ़ी डेवलप्ड है इंडिया के मुकाबले। और 11 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने रीनेम किया काकोरी कांड को एज काकोरी ट्रेन एक्शन, बिकॉज काकोरी कांड हम ऐसा कहते हैं, कांड सुनने में थोड़ा बुरा सा लगता है कि भाई कांड थोड़ी किया था हमारे जो फ्रीडम मूवमेंट के जो फाइटर्स थे, उन्होंने तो देश हित में यही कदम उठाया। तो इसको रिकॉग्नाइज किया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने और काकोरी कांड से इसका रीनेम कर दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन, यानी कि वो जो काम किया गया था काकोरी में, जो चीज़ें लूटी गई थी, हथियार लूटे गए थे, वो किस लिए? वो फ्रीडम मूवमेंट का ही पार्ट था, इसलिए काकोरी ट्रेन एक्शन उसका नाम रख दिया गया है। तो मेरे ख्याल से तो ठीक है, ओपिनियन मेरा ओपिनियन तो है कि मतलब ठीक है ये। आपका क्या है? आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कौन सा सबसोनिक क्रूज मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया? तो निर्भय इसका नाम है। निर्भय एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर दिया गया। कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं न्यूयॉर्क के? तो कैथी होशल ये बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर न्यूयॉर्क के। उसके बाद है नागालैंड ने कितने नेशनल अवार्ड्स जीते हैं अंडर वन धन योजना? इट्स नॉट जन धन, इट्स वन धन, वन मतलब फॉरेस्ट, ठीक है। तो वन धन योजना के अंदर में नागालैंड ने 7 अवार्ड जीते हैं, नेशनल अवार्ड्स। तो कितना सही काम उन्होंने किया होगा इस सेक्टर में, तो इतने सारे अवार्ड्स उन्हें मिले हैं। 12 अगस्त को हमने सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल यूथ डे। नेक्स्ट है विच अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय इसरो? इसरो के द्वारा कौन सा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया? तो इसका नाम है GSAT-1। इसरो की बात करें तो इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके फॉर्मेशन ईयर की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को फॉर्मेशन हुआ था। के सिवन अभी चेयरमैन थे, बट अब कौन बना दिए गए हैं? अब बना दिए गए हैं एस सोमनाथ। तो याद रखिएगा के सिवन रिटायर हो गए हैं, एस सोमनाथ नया चेयरमैन है। अगर पूछ ले एग्जाम में कि फाउंडर कौन है इसके,
किन्होंने फाउंड किया था? तो भाई फाउंड किया था सतीश धवन ने, सॉरी सॉरी, विक्रम, किन्होंने किया था? विक्रम साराभाई ने फाउंड किया था। विक्रम साराभाई ने इनको फाउंड किया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कितने नेशनल यूथ अवार्ड्स दिए गए, आई मीन प्रेजेंट किए गए स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के द्वारा? तो इन्होंने टोटल 22 नेशनल यूथ अवार्ड्स प्रेजेंट किए अलग अलग लोगों को। किस स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजा राजा चोला? तो ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। देखिए राजा राजा चोला जाने जाते हैं अपने टाइम पे बनाए गए स्कल्पचर्स के लिए, अपने टाइम पे बनाए गए टेम्पल्स के लिए। तो इनके बहुत ही समृद्ध हेरिटेज इन्होंने छोड़ी है, बहुत ही रिच हेरिटेज छोड़ा है अपने पीछे, तमिलनाडु की अगर बात करें तो। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने डिसाइड किया है कि राजा राजा चोला की बर्थ एनिवर्सरी मनाएंगे। ओके। 130th डूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ? तो कोलकाता में हुआ। डूरंट कप किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है, याद रखिएगा। उसके बाद है किसे अपॉइंट किया गया एज अ बैटिंग कोच ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश का बैटिंग कोच बनाया गया फॉर्मर साउथ अफ्रीकन कैप्टन आशवेल प्रिंस को। ओके, आशवेल प्रिंस को। उसके बाद है हु हैज अचीव्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द कंट्रीज फर्स्ट वाटर प्लस सिटी? कंट्री का पहला वाटर प्लस सिटी बनने का खिताब मिला है इंदौर को। ठीक है, यानी कि जल की बढ़िया सुविधा यहाँ पे है। उसके बाद लॉन्च ऑफ वाइड विच सैटेलाइट बाय इसरो फेल्ड ऑन अगस्त? कौन सा वो सैटेलाइट है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया जो कि फेल हो गया? तो इसका नाम है, इंजन फेलियर की वजह से ये फेल हो गया, और इसका नाम है क्या? EOS-03। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 12 अगस्त को हमने कौन सा डे सेलिब्रेट किया? तो 12 अगस्त को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड एलिफेंट डे और इंटरनेशनल यूथ डे। 13 अगस्त को कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया? तो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेट किया गया। आरबीआई ने एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया। किस लिए लॉन्च किया? तो जो डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड्स होते हैं, किसी के बैंक अकाउंट से फ्रॉड करके पैसा उड़ा लेना या फिर कुछ कट देना, तो इसके अगेंस्ट इसके लिए वार्न करने के लिए, सावधान करने के लिए आरबीआई ने अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया। तो किसे अपॉइंट किया इस अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए? जो एम्बेसडर है वो कौन है? तो वो है नीरज चोपड़ा। हिमाचल प्रदेश ने एक्सपोर्ट किया है 5 वैरायटीज ऑफ एप्पल्स। हिमाचल प्रदेश ने सेब की, एप्पल की 5 तरह की वैरायटी एक्सपोर्ट की है बहरीन को। ठीक है, बहरीन को एक्सपोर्ट किया है ताकि क्या कर सके, ये क्या कर सके, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स है ना उसको प्रमोट कर सके। इसके लिए बहरीन को इन्होंने वो किया है, एक्सपोर्ट किया है। अगर बात करें बहरीन की कैपिटल की, तो इसका कैपिटल है मनामा। मनामा। ओके। अर्बन पुअर वुमेन को फाइनेंशियली एम्पावर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम, एक कैंपेन लॉन्च किया। ठीक है, इसका नाम है सोन चिड़िया अभियान। क्या नाम है? सोन चिड़िया अभियान। रामसर सेक्रेटेरिएट ने रिकॉग्नाइज किया कुछ वेटलैंड एरियाज को। ठीक है, रामसर साइट्स के लिए, यानी कि इन वेटलैंड एरियाज को रामसर साइट्स में शामिल किया जा सकता है। तो 4 ऐसे साइट्स को चिन्हित किया गया जिसको रामसर साइट के अंदर लाने का प्लान है। इसका नाम क्या है? एक तो थौल गुजरात है, वाधवान गुजरात का ही वेटलैंड एरिया है। उसके बाद हरियाणा का सुल्तानपुर और हरियाणा का भिंडवास। इन चारों को चिन्हित किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया कि इनको रामसर साइट में कन्वर्ट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 अगस्त पाकिस्तान जब अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। देखिए 14 अगस्त को हमारी कंट्री 2 भाग में बट गई थी, इंडिया और पाकिस्तान में। उस दिन जो लोग पाकिस्तान जा रहे थे तो ट्रेन से चढ़ के जा रहे थे। ठीक है, बहुत सारी घटनाएं हुई उस दिन, लोग भागा दौड़ मच गई। तो इसको पार्टीशन डे को विभीषिका मेमोरियल डे के रूप में मनाने के लिए ऐलान किया है जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है हमारी, उन्होंने। पाकिस्तान के लिए तो इंडिपेंडेंस डे है, लेकिन हमारे लिए क्या ये है? पार्टीशन विभीषिका मेमोरियल डे। ओके। उसके बाद है Who has retained the first place in International Basketball Federation Women's World Ranking? इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन वुमेन्स की वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो नंबर 1 पोजीशन पे है अमेरिका। ओके,
कौन से 2 स्लोगन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिए? एक तो छोटा किसान बने देश किसान, एक ये स्लोगन, और एक सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये 2 स्लोगन मोदी जी के द्वारा दिए गए। कौन से 3 स्कीम्स अनाउंस किए गए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा? एक तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन, एक प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना और एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इन सैनिक स्कूल्स। ये 3 स्कीम्स लॉन्च किए गए। उसके बाद है पीएम मोदी ने अनाउंस किया टू स्टार्ट हाउ मेनी वंदे भारत ट्रेन्स। वंदे भारत, कितने वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंस किया 2 सालों में? तो 75 ट्रेन ये चलाएंगे अगले 2 सालों में। भारत सरकार की का ये टारगेट है कि इंडिया को एनर्जी फ्री कंट्री बना देगी, यानी कि इंडिया एनर्जी के लिए किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, और यहाँ पे जितना भी एनर्जी की खपत है वो हम यहाँ पे ही उसको प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो 2047 का ये टारगेट है। उसके बाद है किस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ट्रेन्स के द्वारा टू ट्रेन प्रिजनर्स? जो कैदी हैं जेल में, उनको जेल में ही अलग अलग स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग दी जाएगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का ये इनिशिएटिव है, इसका नाम है परिवर्तन इनिशिएटिव। 75th इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 2021 को मनाया गया। ठीक है, तो इस दिन एक और चीज़ की शुरुआत की गई, वो है अमृत महोत्सव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव। देखिए 75th इंडिपेंडेंस डे हमने मना लिया। 2047 में क्या होगा? 100 साल पूरे हो जाएंगे हमारे आज़ादी के। इसके लिए अभी से शुरू हो गया है ये आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो कि 25 साल का चलेगा, अभी से लेकर के 2047 तक। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम रहने देते हैं। ये जो था अगस्त का पार्ट 1 था। इसके बाद पार्ट 2 हम लेकर आएंगे, उसमें हम इसके अगस्त के पूरे वन लाइनर्स को कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे रहने देते हैं पार्ट 1। पार्ट 2 इसका देख लीजिएगा, कल आएगा। तो वीडियो सही लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। उसके अलावा इंडिविजुअल कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, तो नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप कॉल या मैसेज करके पता कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम फेसबुक पे हमारा पेज है, जाके वहाँ पे लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।